क्या महाभारत के यादव आज के यहूदी धर्म के लोग हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों, ये महाभारत की एक ऐसी सच्चाई है जिससे दुनिया आज तक बेखबर रही है। लेकिन आज की इस वीडियो में इस राज से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, महाभारत के यादव ही आज के यहूदी हैं। ये यूं ही नहीं कहा जा रहा, बल्कि ये जो जानकारी दी जा रही है वो बाइबल और महाभारत के अलावा अन्य स्तोत्र पर आधारित है। ठीक उसी तरह जिस तरह से भगवान ब्रह्मा और प्रॉफिट इब्राहिम, राजा मनु और प्रॉफिट नूह की कहानी में असाधारण रूप से समानता है, उसी तरह मूसा और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी समानता है। समानताओं के आधार पर निश्चित ही कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में सभी धर्म के रीति रिवाज और नियम एक ही थे और संभवतः गुप्त धर्मों की स्थापना किसी एक ही जाति समूह के लोगों ने ही की होगी। आइए जानते हैं इसी तरह की समानता को लेकर एक अन्य जानकारी को। नमस्कार दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं एक नई जानकारी की। कहते हैं कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी के श्राप के चलते यदुवंशियों के बीच में द्वारिका के प्रभाव क्षेत्र में मुसल युद्ध हुआ था। तो उस समय कई यदुवंशी द्वारिका को छोड़कर समुद्र के रास्ते पश्चिम की ओर भाग गए थे। भाग कर वे सीरिया, अरब, मिस्र यानी इजिप्ट होते हुए फिलिस्तीन, इजराइल पहुंच गए थे। ये घटना लगभग 3020 ईसा पूर्व की मानी जाती है। तभी से वहीं पर कुछ यदुवंशी रहने लगे थे। उन यदुवंशियों ने इजराइल में एक नए साम्राज्य की स्थापना की। इधर यदुवंशियों के कुछ समूह को अर्जुन बचाकर हस्तिनापुर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में दस्युओं ने हमले से कई यदुवंशियों को मार डाला। बच गए थे तो सिर्फ श्री कृष्ण की पत्नियों और उनका एक परपुत्र जिसका नाम वज्रनाभ था। वज्रनाभ से ही वज्रमंडल प्रसिद्ध हुआ था। जनश्रुति के अनुसार उधर इजराइल में बसे यदुवंशियों ने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसमें आगे चलकर अब्राहिम हुए। शोधकर्ताओं ने इसके बाद के यहूदी प्रॉफिट मूसा और श्री कृष्ण की समानता पर शोध करके ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि यहूदी और हिंदू धर्म में कितनी समानता है, या कि यादों के कारण ही यहूदी धर्म को यहूदी कहा जाता है। हालांकि इस पर और भी शोध किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पूर्णतः सच नहीं हो सकता। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और मूसा उनके भाई बलराम और हारून में बहुत हद तक सामान्य है, फिर भी दोनों अलग अलग सभ्यताओं के जन्म देने वाले प्रॉफिट हैं। आइए जानते हैं कि उनमें क्या और किस तरह की समानताएं हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पहले अत्याचारी कंस के लिए आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। इस तरह मूसा के जन्म के पहले ही मिस्र के राजा फारो के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि तेरा अंत राज्य में जन्मे एक व्यक्ति के हाथों होगा जो जन्म ले चुका है। आकाशवाणी सुनने के बाद कंस ने 8वीं संतान के उत्पन्न होकर गायब होने के बाद राज्य के सभी बच्चों को मारने का हुक्म दे दिया था। ठीक उसी तरह मिस्र के राजा ने भी राज्य के सभी बच्चों को मारने का हुक्म दे दिया था, जो कि 1 वर्ष से कम उम्र के थे। हुक्म के पहले ही जिस तरह भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता ने एक सुपड़े में रखकर नदी के पार नंद के यहाँ छोड़ दिया था, उसी तरह मूसा की माता ने मूसा को एक टोकरी में नदी में छोड़ दिया था। कुछ समय बाद मिस्र की रानी ने जब उस टोकरी को देखा तो उन्होंने उसमें से उस बच्चे को लेकर उसका पालन पोषण किया। इस तरह श्री कृष्ण और प्रॉफिट मूसा को दूसरी माँ ने पाला था। जिस तरह श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे, लेकिन प्रमुखता श्री कृष्ण की थी, इसी तरह प्रॉफिट मूसा के बड़े भाई हारून थे, लेकिन प्रसिद्धि प्रॉफिट मूसा को ही मिली। भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता की वाणी प्रकट हुई तो प्रॉफिट मूसा के मुख से यहूदी धर्म के 10 नियम निकले, जिन पर यहूदी धर्म कायम है। भगवान श्री कृष्ण जिस तरह अपने लोगों के साथ मथुरा से निकलकर अपने पूर्वजों की भूमि द्वारिका चले गए थे, उसी तरह जब मूसा को पता चला कि मेरे पूर्वजों की भूमि तो बनी इजराइल जेरूसलेम है, तो वो भी अपने सभी हिब्रू कबीलों को लेकर मिस्र से निकल गए थे। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पलायन हुआ था। श्री कृष्ण के आखिरी दिनों में यदुवंशियों ने उनकी अवहेलना शुरू कर दी थी। कोई भी यदुवंशी उनकी बात नहीं मानता था और इसी कारण उनमें आपस में युद्ध हुआ था और वो भी सभी मारे गए थे। इसी तरह मूसा की कहानी में भी ये पढ़ने को मिलता है कि बनी इजराइल के लोगों ने बाद में मूसा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण उनके कबीले के बिखराव हो गए थे। ऐसा कहते हैं कि प्रॉफिट मूसा जिस यहूदी जाति से हैं, उस यहूदी जाति का नाम यदु शब्द से निकला। द्वारिका के जलमग्न होने और मूसा का कालखंड भी लगभग एक ही है। कहते हैं कि लगभग मूसा का जन्म और यहूदियों का धर्म 4000 साल पुराना है। इस तरह महाभारत का काल 5000
5000 साल पुराना है। अरब के करीब बसे सीरिया का प्राचीन नाम साम है, जो कि श्री कृष्ण के श्याम नाम की ही अपभ्रंश है। इस तरह हमने देखा है कि श्री कृष्ण और प्रॉफिट मूसा में कितनी समानताएं हैं। श्री कृष्ण और कृष्ण में भी ढेर सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। हालांकि यहूदी और ईसाई धर्म में हमें ये कहानी मिलती है कि बाढ़ के 350 साल बाद हाज नूह वफात हो गई। नूह के स्वर्ग जाने के ठीक 2 साल बाद प्रॉफिट अब्राहिम का जन्म हुआ। बाइबल में जिसे उत्पत्ति कहते हैं उसे पुराणों में सृष्टि रचना कहा गया है। ब्रह्मा के पुत्र और पुत्रों के वंश की कथा विस्तार से मिलती है। भारत की नदी सरस्वती के तट पर ही बैठकर वेद लिखे गए और यहीं पर ब्रह्मा और उनके पूर्वज रहते थे। कहते हैं कि जब सरस्वती नदी में तूफान शुरू हुआ तब प्रॉफिट अब्राहम के पिता अपने परिवार के साथ ये क्षेत्र छोड़कर उत्तर प्रदेश में जाकर बस गए थे। प्रॉफिट अब्राहम के पिता का नाम तेरा था, जिनकी 3 संतानें थी। अब्राहिम, नहूर और हराम नूह के दूसरे बेटे सैन की नवीन पीढ़ी में तेरा हुआ था। यहूदी धर्म की शुरुआत प्रॉफिट अब्राहिम और अब्राहिम से मानी जाती है, जो ईसा के लगभग 2000 वर्ष पूर्व थे। पैगंबर अब्राहिम के पहले बेटे का नाम हजरत इशाक और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल था। दोनों के पिता एक ही थे, किंतु माँ अलग अलग थी। हजरत इशाक की माता का नाम सराह था और हजरत इस्माइल की माँ हाजरा थी। इस्लाम के अनुसार प्रॉफिट अब्राहम को पैगंबर अली इब्राहिम कहा जाता है। प्रॉफिट अब्राहिम के पोते का नाम हजरत अली याकूब था। याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। माना जाता है कि याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया था। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था, यानी कि जुदा था। यहूदा के नाम पर ही उसके वंशज यहूदी कहलाए और उनका धर्म यहूदी धर्म कहलाया। हजरत अब्राहम को यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों धर्मों के लोग अपना पिता और माँ मानते हैं। आदम से अब्राहम और अब्राहम से मूसा तक की यहूदी, ईसाई और इस्लाम सभी के पैगंबर एक ही हैं। किंतु मूसा के बाद यहूदियों को अपने अगले पैगंबर के आने का अब इंतजार है। यहूदी अपने ईश्वर को यहवेया, यहोवा कहते हैं। यहूदी मानते हैं कि सबसे पहले ये नाम ईश्वर ने हजरत मूसा को सुनाया था। ये शब्द ईसाइयों और यहूदियों के धर्म ग्रंथ बाइबल के पुराने नियम में कई बार आता है। यहूदियों की धर्म भाषा की इब्रानी यानी हिब्रू और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनक है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तलमुद या तौरा भी कहते हैं। असल में ईसाइयों की बाइबल में इसे धर्म ग्रंथ को शामिल करके इसे पुराना अहदनामा अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। तनक का रचनाकार ईसा पूर्व 444 से लेकर ईसा पूर्व 100 के बीच का माना जाता है। ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व इब्राहिम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। मूसा ही यहूदी जाट के प्रमुख व्यवस्थाकार हैं। मूसा को ही पहले से ही आ रही एक परंपरा को स्थापित करने का कारण यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। यहूदी धर्म का इतिहास करीब 4000 साल पुराना माना जाता है। कहते हैं कि मिस्र के नील नदी से लेकर इराक के दजला फरात नदी के बीच आरंभ हुआ। यहूदी धर्म का इजराइल सहित अरब के अधिकांश हिस्सों पर राज था। प्रॉफिट मूसा से लेकर हजरत सुलेमान तक प्राचीन समय में ही यहूदियों का भारत से गहरा संबंध रहा है। इस बात के कई प्रमाण मौजूद हैं। हालांकि क्या यादवों की एक शाखा से ही यहूदी धर्म की उत्पत्ति हुई है, ये शोध का विषय हो सकता है और इसे सच माना भी जा सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब माता गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे ही आपने मेरे 99 पुत्रों का वध करवा दिया है, आप चाहते तो महाभारत के युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। इस तरह मैं अपने पतिव्रता नारी होने के कारण आपको श्राप देता हूँ कि आपका भी समस्त यदुवंश का नाश हो जाएगा। उस समय जिन यादवों को यह पता चला था कि पूरे यादव वंश का नाश होने का श्राप स्वयं भगवान श्री कृष्ण को मिल चुका है, तो उसमें से कुछ यादव अफगानिस्तान से होते हुए मिस्र होते हुए इजराइल की भूमि पर जा पहुंचे थे और वहीं पर एक नए धर्म की उत्पत्ति हो रही थी, जो आगे चलकर यहूदी धर्म से जाना जाने लगा। बाद में यहूदी धर्म से ही कई धर्म निकले। इसमें से ईसाई, मुस्लिम धर्म सब यहूदियों के ही शाखा थी, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आज हिंदू और बाइबल आधारित यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्मों में कई अंतर दिखते हैं। एक बड़ा फर्क ये है कि हिंदू धर्म में भगवान को सर्वव्यापी माना जाता है, लेकिन बाइबल आधारित धर्मों में ईश्वर को भव्य भारी शक्ति। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की जाती है तो बाइबल आधारित धर्मों में इसका विरोध। आज ऐसा ही है, लेकिन संभव है कि इन दोनों धर्म समूहों के मूल में एक ही विचार हो, जिसने वक्त के साथ अलग रूप ले लिया हो। प्यारे दोस्तों, इसे समझने के लिए हम श्री कृष्ण और पैगंबर मूसा की दी गई सीख पर नजर डालते हैं, क्योंकि इन दोनों के जीवन
में चौंकाने वाली समानताएं दिखाई देती हैं। मूसा की शिक्षा का मूल उन 10 आदेशों में उपलब्ध है जिन्हें 10 कमांडमेंट्स कहते हैं कि ये आदेश उन्हें भगवान ने साइनाई पर्वत पर दिए थे। पहले आदेश में भगवान ने कहा, मैं ही ईश्वर हूँ जो तुम्हें इजिप्ट की दास्ता से निकाल कर बाहर लाया। इसका भाव है कि भगवान एक बाहरी शक्ति है जो यहूदियों को इजिप्ट से बाहर लाए। वैसे ही जैसे एक व्यक्ति दूसरे को नदी से हाथ पकड़कर बाहर निकाल कर लाता है, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान थे। वे खुद यादवों को द्वारका से निकाल कर ले गए थे। उन्हें किसी बाहरी शक्ति की मदद की जरूरत नहीं थी। इनसे ये साझा सोच बनती है कि भगवान की शक्ति से जुड़कर मूसा यहूदियों को और कृष्ण यादवों को इजिप्ट और द्वारका से बाहर लाए। प्यारे दोस्तों, मूसा कहते हैं कि भगवान बाहरी शक्ति है, वो शक्ति उन्हें संचालित करती है और आदेश देती है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। भगवान मुझ में है, भगवान मैं ही हूँ और मैं भगवान के रूप में कार्य करता हूँ। दोनों में भगवान की दो अलग अलग परिभाषाएं दिखती हैं, लेकिन ये दोनों ही विचार सही हैं। जिस तरह से बादल आकाश के बाहर भी होता है और आकाश के अंदर भी, इसी तरह भगवान बाहरी शक्ति भी है और आंतरिक शक्ति भी। हिंदू धर्म ने उसी भगवान की सर्वव्यापी रूप में व्याख्या की, जबकि बाइबल आधारित धर्मों ने बाहरी रूप में। मूसा को दिया गया दूसरा आदेश है कि मूर्ति की पूजा मत करो, लेकिन हिंदू धर्म का ये अटूट अंग है। लेकिन ये तो हम आज मानते हैं, क्या कृष्ण के समय में भी ऐसा था? एक नजर गीता के प्रेस की तरफ से प्रकाशित भगवान पुराण के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय पर डालते हैं। इसके अनुसार किसी समय श्री कृष्ण कुछ ऋषि मुनियों से चर्चा कर रहे थे। तब उन्होंने कहा, केवल मिट्टी या पत्थर की मूर्तियां ही भगवान नहीं होती। जो लोग मिट्टी, पत्थर और लकड़ी की मूर्तियों को भगवान मानते हैं, वे मनुष्य शरीर में होकर भी पशु हैं। भागवत पुराण के अनुसार उनकी ये बात सुनकर सारे ऋषि मुनि चुप रह गए। इससे लगता है कि कृष्ण के इस विचार को उस समय मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन उनकी नजर में मूर्ति पूजा का स्थान छोटा था। उनका ये विचार भगवान की तरफ से मूसा को दिए गए दूसरे आदेश मूर्ति की पूजा मत करो से मेल खाता है। तीसरा आदेश, भगवान के नाम का उपयोग गलत ढंग से मत करो। दोस्तों, ये गलत ढंग को भौतिक स्वार्थ सिद्धि के रूप में समझा जा सकता है। यानी भगवान ने आदेश दिया कि मेरा नाम भोगवाद के लिए मत लो, या भगवान का नाम आध्यात्मिक उन्नति के लिए लेना चाहिए। कृष्ण भी यही उपदेश देते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।